नमस्कार, लक्ष्य मंत्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिवादन है। आ गए हैं 18 तारीख के शिफ्ट फर्स्ट का हिंदी में पूछे गए जो 38 क्वेश्चन हैं उनके संभावित प्रश्नों को लेकर। उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छा और बेहतर किया होगा, क्योंकि आपने अच्छा और बेहतर पढ़ा था। उसके जितने संभावित क्वेश्चन हैं उन सभी संभावित क्वेश्चनों पर हम चर्चा करेंगे और आप उनको मिला सकते हैं। एक दो क्वेश्चन नहीं कह सकते, लेकिन ये उम्मीद मानिए कि आपको 100% आंसर देने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, चलते हैं, आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर जो आयोग ने दिया था। श्यामल का तद्भव क्या होगा? आपको बताना है श्यामल का तद्भव क्या होता है? सांवला। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आ जाओ अगले पे। शाखा मृग, मेरे लाल कई बार इन बातों पे चर्चा की जा चुकी है कि शाखा मृग किसे कहते हैं। यानी मृग माने पशु, पशु कह लो या पक्षी तो कह नहीं सकते, यानी शाखाओं पर रहने वाला कौन होता है? बंदर। ऑप्शन नंबर डी ये हो जाएगा शाखा मृग। ठीक है, आ जाओ तीसरे पे। तीसरा क्या कह रहा है जरा इसको देखते हैं। ये क्या कह रहा है? तीसरा कह रहा है समुद्री जहाज जिस पर से सैनिक युद्ध करते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। युद्धपोत, उसको हम क्या कहते हैं? युद्धपोत कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आ जाओ अगले में। अगला देखते हैं कि ये मिटने का नाम नहीं ले रहा। किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक अर्थ भेद नहीं है? कौन सही नहीं है? देखो जरा, 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 ये जो होता है जरा माने बुढ़ापा, जरा माने थोड़ा, ये सही है। ठीक है, नीर माने घोंसला, नीर माने पानी, ये भी सही है। और अनल माने आग होता है, अनिल माने पौन होता है, ये क्रमांक उल्टा है। तो ये क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। गज माने हाथी, गज माने माप, वो सही था। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो गया। अगले पे आ जाते हैं। अगला देखते हैं क्या कह रहा है कि खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा। इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? देखो वचन तो है नहीं, लिंग है नहीं, ठीक है, और क्योंकि प्रकाश पुल्लिंग होता है, वाक्य रचना संबंधी है नहीं, कारक खिड़की खुलने पर प्रकाश आएगा, तो ये ऑप्शन इसका सही हो सकता है, यही है। ठीक है, आ जाओ अगले पर। अगला क्या कह रहा है जरा उस पर विचार करते हैं। निम्नलिखित में से किसके नाम प्राय पुल्लिंग में होते हैं? देखो तिथियां स्त्रीलिंग होती हैं, भाषाएं स्त्रीलिंग होता है, नदियां जो होता है वो स्त्रीलिंग पे होती हैं, लेकिन समुद्र जो होता है हमेशा किस पे होता है? पुल्लिंग में प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन हो गया। आ जाते हैं बी ऑप्शन पर। बी ऑप्शन हमारा अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है जरा इस पे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? ठीक है, हस्ताक्षर, रोमकूप, दल, लोग। तो हम हस्ताक्षर बहुवचन जानते हैं, दल भी जानते हैं, लोग भी, तो बचा कौन? रोमकूप। बिना किसी झंझट के इसे मार सकते थे आप। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7। 7 में बात करते हैं। 7 क्या कह रहा है जरा इस। अलमारी में कपड़े पड़े हैं, रेखांकित, अलमारी रेखांकित दिया था, में कौन सा कारक है? तो में लगा है अलमारी आधार हो गया, अधिकरण कारक हो गया। क्या हो गया? अधिकरण कारक हो गया मेरे भाई। आ जाओ अगले पर। अगला क्या कह रहा है जरा इसको देखते हैं। ये देख लेना। ये कह रहा है कि बनाकर, ये बनाकर था, ठीक है, बा था, बा का प्रयोग किया था, बनाकर में कौन सा प्रत्यय है? सीधी सी बात, कर प्रत्यय लगा है, कौन बताइए नहीं है। ठीक है, बन जो है वो धातु है जिसमें आप प्रत्यय लगाकर बना बना है, कर मिला दिया तो बनाकर हो गया। ठीक है, अगले पे आते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा? तरावट। तरावट शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय बताइए। ठीक है, तो मूल शब्द क्या? तर और आवट। ये डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, तरावट। ठीक है, तरा धन आवट नहीं होता, तर धन आवट होता है। अगले में आते हैं। अगला क्या कह रहा है जरा इसको देखते हैं। आराम कुर्सी शब्द में कौन सा समास है? ठीक है, आराम के लिए कुर्सी, संप्रदान तत्पुरुष। क्या हो जाएगा? संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। आगे आ जाओ। लक्ष्य, लक्ष्य का तद्भव क्या होगा? लक्ष्य माने लाख होता है। अब लाख माने चाहे रुपया मान लो, चाहे लाख की लकड़ियां मान लो। ठीक है, तो हो गया लक्ष्य माने लाख।
ठीक है, काउंटिंग मान सकते हो। आगे आ जाओ, ये भी क्वेश्चन बहुत आसान था कि जैनेन्द्र शब्द का संधि विच्छेद, तो जैन धन इंद्र बराबर जैनेन्द्र, ठीक है, जैन धन इंद्र बराबर जैनेन्द्र। आगे आते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा उसको देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विवरण चिन्ह है, अवतरण नहीं है, विवरण है, ठीक है, कहाँ है, बी ऑप्शन, ये बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 14 का बी ऑप्शन। आगे आ जाते हैं, अगला क्या कह रहा है, ये थोड़ा दमदार क्वेश्चन था, जो लगा कि क्वेश्चन में दम था। निम्नलिखित में से विशेषण संख्या को दर्शाता है, कौन ऐसा है जो संख्यावाचक को दर्शाएगा, चौड़ा मार्ग, ठीक है, गुण को दर्शाएगा, 10 मीटर परिमाण को, ताजगी भरा दिन किसको दर्शाएगा, गुण को, लेकिन 1 दर्जन 2 दर्जन, जब दर्जन गिना जाएगा तो वो संख्या को दर्शाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे आते हैं, अगला हमारा क्या कह रहा है जरा इसको देखते हैं। मच्छर भिन भिनाते हैं, वाह क्या गजब का क्वेश्चन पूछा था, भिन भिनाते हैं, ठीक है, जब एक शब्द 2 बार रिपीट हो जाता है, क्रिया के रूप में प्रयोग होता है तो उसे अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं, लेकिन वो अनुकरणात्मक क्रिया किसके अंतर्गत आती है, नाम धातु के अंतर्गत, किसके आती है, नाम धातु के अंतर्गत आती है। एक क्वेश्चन में दम था। चलो आते हैं अगले पे, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, लता मंगेशकर गा रही हैं, इसका काल बताइए, क्या बताना है हमको, काल बताना है। लता मंगेशकर, देखो रहा रही आ गया है, तो जहां होता है तात्कालिक या अपूर्ण वर्तमान के अंतर्गत ये आता है, ये देखो है, सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 पर। 18 जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है जरा उसको देखते हैं, ठीक। 18 जो क्वेश्चन है, मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया है, इस वाक्य में मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, इस वाक्य में वाच्य क्या है, किसके द्वारा, मजदूरों के द्वारा किसको काट दिया गया, पेड़ को, तो क्या हो जाएगा, क्रमवाच्य हो जाएगा, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है जरा उस पर विचार कर लेते हैं। ठिठक जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, अर्थ क्या निम्नलिखित में से कौन सा होगा, रुक जाना, चले जाना, धोखा खा जाना, या उदासी छा जाना, तो रुक जाना, ठिठक जाना मतलब रुक जाना, ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका क्या होगा, सही हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, देखो सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछा जाने वाला क्वेश्चन आ गया है, अभिज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा, अनभिज्ञ होगा, क्या हो जाएगा, अनभिज्ञ हो जाएगा, तो कोई टेंशन ही नहीं था इसमें। आते हैं अगले पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है जरा देखते हैं। निम्नलिखित में से एक लोकोक्ति है जो उसका चयन कीजिए। देखो लोकोक्ति और मुहावरे में मेरे लाल अंतर होता है। मुहावरा क्या होता है, एक वाक्यांश होता है, जबकि लोकोक्ति पूरा वाक्य होता है। जरा देखो, कठपुतली होना, आस्तीन का सांप होना, आंखें चुराना या आंख चुराना, जो गरजते वो बरसते नहीं, ये लोकोक्ति है। बाकी सब क्या है, मुहावरे हैं, ठीक है। आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसको देखते हैं क्या कह रहा है। हिंदी साहित्य में वात्सल रस को मिलाकर कुल कितने रस होते हैं। सबसे देखो क्वेश्चन जो है ये थोड़ा फंसाने वाला है। क्या है, फंसाने वाला है। अब हिंदी साहित्य में वात्सल रस, अगर हम वात्सल रस की बात करें तो वात्सल रस जो था वो शांत रस के बाद आने वाला रस माना जाता था, ठीक है, शांत रस के बाद। तो शांत रस 9वां हो गया। 8 भरत मुनि ने दिए थे, 9वां रस किसने दे दिया, ये उद्भट ने दे दिया। जो 10वां रस था वो वात्सल किसने दे दिया, विश्वनाथ ने। लेकिन 11वां रस किसने दिया था, रूप गोस्वामी ने दिया था। अब ये कह रहा है अगर 11वां रस जो है वो रूप गोस्वामी दे दिया, इसने कहा हिंदी साहित्य में वात्सल रस को मिलाकर, यानी वात्सल को मिलाएंगे तो शांत के बाद वात्सल ही आता है। तो होना क्या चाहिए, इसके अनुसार 10 होना चाहिए, क्योंकि इसने 11वां का तो नाम नहीं लिया। नहीं तो ऐसे पूछता वात्सल और भक्ति को मिलाकर कितने रस होते हैं, तो प्रश्न अनुसार तो भैया 10 सही होना चाहिए। लेकिन अब आयोग है, प्रभु इच्छा आयोग की, ठीक है, क्या करेगा, ठीक। अगले पे आते हैं। अगला क्या कह रहा है जरा इसको देखते हैं। निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम कौन नहीं है, नहीं बताना है। देखो जिसका जो सो जिसका, ये तो उसमें आता है, लेकिन आपको नहीं आता। आपको कहाँ आता है, मध्यम पुरुष में आता है, पुरुषवाचक में, ठीक है। आगे
अगला क्वेश्चन क्या है जरा उसको देख लेते हैं। नील गगन का शांत हृदय, नील गगन सा माने समान, शांत हृदय हो रहा था, उपमा अलंकार। क्या हो जाएगा मेरे लाल? उपमा अलंकार हो जाएगा। कुछ सोचने नहीं था इसमें, उपमा मार देना था। आगे आ जाओ, अगला क्या कह रहा है जरा इसको देखते हैं। हरि शब्द का अनेकार्थी शब्द विकल्प में से नहीं है। नहीं पे बताना है हमको, क्या नहीं है? हरि माने सूर्य होता है, हरि माने सिंह होता है, हरि माने सांप होता है, हरि माने दूध नहीं होता। क्या नहीं होता? दूध नहीं होता। तो ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगले में आते हैं, अगला क्या है वो क्या कह रहा है जरा देखते हैं। दोहा और रोला मिला करके कौन सा शब्द वो छंद बनता है? मात्रिक छंद, कुंडलिया बनता है। बचपन से पढ़ते आए हो, मजा आ गया होगा इसको लगाकर। ठीक है, आ जाओ पैराग्राफ पे आते हैं और इसका सटीक उत्तर हम लोग ढूंढते हैं क्या होगा। देखो ये पैराग्राफ एक आसान था जिसमें 3 ऑप्शन है और ये इसके आंसर जो थे वो लगभग अपने आप को व्यक्त करने वाले थे। कार्य प्रणाली में पारदर्शिता का तात्पर्य क्या है? कार्य प्रणाली में पारदर्शिता यानी अंतिम, काम करने के ढंग में बरती गई स्वच्छ सोच नहीं, काम करने के ढंग में बरती गई कुशलता। ठीक है, ये बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बाकी जो काम करने में बढ़ती गई दृढ़ता और काम करने में बढ़ती गई चालाकी, ये नहीं होगा। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आ जाओ अगला जो इसका ऑप्शन है उसको देखते हैं क्या कह रहा है। ये क्या कह रहा है जरा इसको देखो। एक माली का कार्य सरकारी सचिव के कार्य से भी बेहतर है यदि दोनों के काम में तुलना उसके पद वेतन से की जाए। बिल्कुल नहीं, ये गलत है। सचिव अपने काम को कुशलता पूर्वक करे, बिल्कुल नहीं। मालिक पूछ रहा है तो हम सचिव को क्यों बताएंगे? माली अपने काम को कुशलता पूर्वक करे किंतु सचिव ढिलाई बरते, ऐसी कोई बात नहीं है। माली अपने काम को कुशलता से करे, ये डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कौन हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। अगला जो है वो क्या कह रहा है। उपरयुक्त का शीर्षक छांटिए। अस्तर भेद, ऊंच नीच, काम की महिमा, कर्म निष्ठा की महिमा। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आ जाओ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्या क्वेश्चन कह रहा है जरा उसको देखते हैं। ये देखो चौथा क्वेश्चन इससे बनाया है, सरल वाक्य बनाइए। इसका मतलब किसका? दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। ये मिश्र वाक्य है, इसको आपको सरल में बनाना। दैनिक जीवन में हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो वे विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। ठीक है, और आ गया यानी ये क्या हो गया? संयुक्त हो गया। तो ये भी सरल नहीं हुआ। दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं और वे, ये भी संयुक्त हो गया। ठीक है, दैनिक जीवन में हम विभिन्न प्रकार के काम करने वाले लोगों से मिलते हैं। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आपको और कहीं ढूंढना नहीं है। ये देखो जो लगा है ये मिश्र हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन इसका क्या होगा? सही हो जाएगा। तो 4 क्वेश्चन आपके इससे हो गए। आगे आते हैं, अगला क्या क्वेश्चन कह रहा है जरा इसको देख लेते हैं। बेहतर शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ज्यादा अच्छा, यही होगा, और बाकी तो उसके विपरीत कार्य कर रहे हैं। ठीक है, अगले पे आते हैं। अगला क्या कह रहा है जरा उसको। सूर सागर कृति किस कवि की है? तो इसमें भी आपको सोचना पड़ा रहा होगा, तो लोक है। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आ जाओ अगले पे। अगला क्या क्वेश्चन है जरा उसको देखते हैं। बिहारी हिंदी का विकास निम्न में से किस भाषा से हुआ? गजब का क्वेश्चन था। ठीक है, गजब का क्वेश्चन था। बिहारी किस अभ्रंश से आया है? अभ्रंश से आया है। अभ्रंश के बाद उसके भेद बताए गए हैं, तो इसको हम बता नहीं सकते। सौर से बिहारी आया नहीं है। ठीक है, अगर बात करते हैं मागधी और अर्धमागधी की, मागधी बिहारी है लेकिन मागधी के आगे अभ्रंश लगाया है, तो ये कर मतलब हम सी ऑप्शन लगाएंगे, ना कि हम डी ऑप्शन लगाएंगे। ठीक है, आगे आते हैं। 34वां क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा उसको देखते हैं। वो क्या कह रहा है? 34वां क्वेश्चन है, भीतर और बाहर यह किस क्रिया का विशेषण है? ठीक है, रीतिवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, कालवाचक। जैसे कहा राम बाहर सोता है, राम भीतर सोता है, तो किसको व्यक्त करता है? स्थान को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करता है? स्थान को व्यक्त करता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो
35वां क्वेश्चन दिया है, मेघ शब्द का पर्यायवाची सफरी, देखो मछली कहते हैं, समशिव को कहते हैं, सूर्यपुत्र कर्ण को कहते हैं, लेकिन नीरद किसे कहते हैं, बादल को कहते हैं। तो 35वां का आंसर हो जाएगा डी। आगे आते हैं, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, देखते हैं। कुल और कुल, कुल माने होता है वंश, देखो इसका हो जाएगा वंश और इसका हो जाएगा किनारा। अब जहां पे मिलेगा वहीं टिप दो, ठीक है, वंश मिला, किनारा मिला, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा इसको देख लेते हैं। 37वां क्वेश्चन, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार। अब तुम गुलेल और भाला में अटके होगे तो तुम्हारी कहानी खत्म। जब अस्त्र दिया है तो क्या करने गुलेल और भाला में जा रहे हो, ठीक है, कहाँ आ जाओगे, अस्त्र पर। ठीक है, आज का अंतिम क्वेश्चन जो है, इस सेट का जो अंतिम क्वेश्चन है वो है, रामायण के रचयिता कौन है। भैया देख लो, अपने वाल्मीकि जी को पूछ लिया है। किसको पूछ लिया है, वाल्मीकि जी को। ठीक है, सबसे प्राचीन पुस्तक का नाम पूछ लिया। ठीक है, तो उम्मीद है आप सबके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन के आंसर आपके सही होंगे, ये मुझे आशा और उम्मीद है। और आपके और भी जो सब्जेक्ट आए होंगे उसमें भी क्वेश्चन सही रहे होंगे, वर्दी आपकी रखी है। मिलते हैं अंतिम और अगले पार्ट में, अगले शिफ्ट को लेकर। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।